सबसे बड़ी पंचायत में फिर मचा बवाल। भारत के कश्मीर पर पाकिस्तान उगल रहा था जहर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुधांशु त्रिवेदी ने संभाला मोर्चा। यूनाइटेड नेशन में ही पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। जिस कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है, हिंदुस्तान के उस ताज पर पड़ोसी पाकिस्तान गिद्ध सी नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर को भारत से जुदा नहीं कर पाया और ना ही कभी कर पाएगा। लेकिन हाँ, कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कुछ ऐसी हरकत उसने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूनाइटेड नेशंस में भी की, जब यूएन महासभा में शांति अभियानों को लेकर चर्चा छिड़ी थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान का पाला बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुधांशु त्रिवेदी से पड़ गया, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में ही पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी। दरअसल यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने जब इस मुद्दे पर बात करनी शुरू की तो लोगों को विषय से भटकाने की कोशिश करने लगे और बिना मतलब के ही मुद्दा छेड़ दिया कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साथ पाकिस्तान की भागीदारी तब शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में विवादित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शांति सैनिकों को तैनात किया था। यानी बात हो रही थी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों पर और पाकिस्तान ने बिना कोई मतलब के इसमें भी जम्मू कश्मीर घुसेड़ दिया, जिस पर भारत ने भी जबरदस्त पलटवार किया। और इस बार ये पलटवार भारत के किसी राजनयिक या अधिकारी ने नहीं किया, बल्कि बीजेपी के तेज तर्रार नेता सुधांशु त्रिवेदी ने किया, जिन्होंने मोर्चा संभालते ही पाकिस्तान को उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक बार फिर यूएन की इस संस्था को अपने एजेंडे से भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हाल ही में अपने लोकतांत्रिक और निर्वाचन के अधिकार का इस्तेमाल किया है और नई सरकार चुनी है। पाकिस्तान को अपनी झूठी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे तथ्य नहीं बदल जाएंगे। यूएन के इस फोरम के सदस्यों के सम्मान में अब पाकिस्तान की तरफ से यूएन के नियमों के उल्लंघन पर भारत प्रतिक्रिया नहीं देगा। जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने यूएन में पाकिस्तान को धूल चटाने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत दी और लिखा, संयुक्त राष्ट्र के इस भव्य मंच का इस्तेमाल इस तरह के गैर तत्वपूर्ण और भ्रामक शब्दों का उल्लेख करने के लिए नहीं किया जा सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की दृढ़ विदेश नीतियों के कारण संभव हो पाया, जिसके कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत और मुखर हुआ है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के साथ कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला भी यूएन गए हैं और उन्होंने भी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूनाइटेड नेशन के मंच पर ही राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान को लताड़ दिया और कहा, एक बार फिर पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने झूठ और फर्जी जानकारी फैलाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया है। इस प्रतिनिधि मंडल के लिए भी झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाना एक आदत सी बन गई है। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि वास्तविक लोकतांत्रिक देश अलग तरह से काम करते हैं। हाल ही में हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया। चाहे जितना भी झूठ फैलाया जाए, जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। गलत सूचना या गलत सूचना की कोई भी मात्रा जमीनी तथ्यों को नहीं बदलेगी। मैं इस प्रतिनिधि मंडल से अपने विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडे के लिए इसका उपयोग करने के बजाय इस मंच में अधिक रचनात्मक रूप से शामिल होने का आग्रह करता हूँ। देश में भले ही कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार करने का एक भी मौका न छोड़ते हो, लेकिन बात जब भारत के मान सम्मान की आई तो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला दोनों एक हो गए और यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बीजेपी और कांग्रेस सांसद ने जो एकता दिखाई और कश्मीर पर नजर गड़ाने वाले पाकिस्तान को जिस तरीके से लताड़ा, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।